नॉर्थ नागालैंड टाउन के अंदर मेयर कराची के हलफ उठाने के बाद आपने क्या तब्दीली देखी, क्या अवामी मसाइल हल होते हुए देखे? जो मेयर और बलदियाती नुमाइंदों के आने से पहले मसाइल थे आवाम जो फेस कर रही थी, उनमें क्या बदलाव देखा? देखिए, मेयर के पास जो है, अगर आप बात की जाए केएमसी के पास, तो बड़ी सड़कें हैं यहाँ पर। और उसके अलावा बड़ी सड़कों से मुताल्लिक़ चीज़ें, स्ट्रीट लाइट्स हैं। और दूसरा सबसे बड़ी जो बात है वो मेयर कराची के अंडर में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, जिसके वो इस कॉरपोरेशन के वो चेयरमैन है। जो सबसे बदतरीन सूरत हाल तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है। इसमें कराची के अंदर और ख़ास तौर पर नॉर्थ नागालैंड टाउन में पानी की शदीद किल्लत है। 12 घंटे का अप्रूव पानी है, जो कि मुश्किल से 5-6 घंटे आ रहा है, वो भी बाज़ दिनों पर वो गायब हो जाता है। दूसरा सीवरेज के मसाइल हैं, जगह जगह सीवरेज लाइनें चौक हैं और उसकी वजह से लाइनों की तब्दीली के इशूज़ हैं। इसके ऊपर हमारी एमडी वाटर बोर्ड से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह सितंबर के अंदर उन्होंने बड़ी यकीन दहानी कराई थी कि प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम हम ला रहे हैं, जिसके अंदर आपको जो है सब अप्रूवल से जांच छूट जाएगी और देन एंड देयर वो काम हो जाया करेगा। पानी का अलग होगा और सीवरेज का अलग होगा। लेकिन अभी अक्टूबर शुरू हो गया, अभी तक इनका प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम नहीं आया है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं सीवरेज लाइन्स की तब्दीली के हवाले से। और वो सालों से जो है ना, वो बाज़ ऐसी जगह हैं जो चौक हुई हैं। उसके अंदर जो है केएमसी अपने तौर पे जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट लेकर उसे पैच वर्किंग भी करा रही है, लेकिन जो जब तक सीवरेज के मसले हल नहीं होंगे उसमें पैच वर्क फ़ायदेमंद नहीं है। यहाँ ब्लॉक जे के अंदर बहुत बड़ा एक रोड का टुकड़ा बनाया गया, लेकिन वहाँ सीवरेज का इशू था और वो सीवरेज की वजह से वो थोड़े दिनों में, एक आध हफ्ते में पूरी सड़क तबाह हो गई। इस तरह से और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी हमें यही सूरत हाल देखने में आ रही है। फिर केएमसी के पास जो बड़ी सड़कें हैं, उन सड़कों के ऊपर की भी जो हालत है वो जगह जगह टूट फूट का शिकार हैं। इन 100 दिनों के अंदर कहीं पर भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम उन सड़कों के ऊपर नहीं हुआ है। तो इस तरह से बड़ी सड़कों के साथ पानी की लीकेज भी हैं, उसकी वजह से वो सड़कें भी तबाह हो रही हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो है वो पूरी प्रॉपर ऑन नहीं है, जगह जगह से बंद हैं। नागन चौरंगी का फ्लाईओवर है, उसके ऊपर की स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। ये सब केएमसी का डोमेन है और वो जो है इसके ऊपर कहीं पर भी हमें इम्प्रूवमेंट भी नज़र नहीं आ रही है इन सब चीज़ों के अंदर। दूसरा चार्ज पार्किंग है। चार्ज पार्किंग ये कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सब ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन केएमसी अभी भी अपनी चार्ज पार्किंग चला रही है। सरीना मोबाइल है, वहाँ पर चल रही है इनकी, और लोगों से शिकायत मुस्तकिल आ रही होती है, ओवर चार्जिंग हो रही होती है वहाँ पर। और इस तरह से हैदरी की पार्किंग है। और तीसरा, इन लोगों ने अभी नया जो है वो शुरू कर दिया है सैफी हॉस्पिटल के पास ना। हमारे ख्याल से ये जो जगह है सैफी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल ये एग्जेम्प्टेड होने चाहिए। वहाँ पे लोग आते हैं मरीजों को लेकर इमरजेंसी में, और वो बाहर वहाँ पे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं पार्किंग वालों के साथ। तो ये इस तरह के हमें मसाइल फेस कर रहे हैं सब चीज़ों के अंदर। और जो है ये इश्यूज़ हमें इनकी तरफ से आ रहे हैं कि अभी तक इन चीज़ों के ऊपर कोई मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आया। अच्छा, जो अभी आपने मसाइल बताए, इसमें सिंध सॉलिड वेस्ट का क्या किरदार है? जो बाहर की सड़कें हैं उन पे तो हम देखते हैं कि वो फ़ोटो सेशन वाली सफाई चल रही होती है, और जो अंदर की गलियां हैं, जो मोहल्ला है, वहाँ पर ये सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला काम कर रहा है। देखिए, अंदर की जो है ना बड़ी बदतरीन सूरत हाल है। एक तो जो इन्होंने पूरे टाउन में अमला ही डिप्यूट किया वो ही बहुत थोड़ा है। मुश्किल से 250-300 लोगों की डिप्लॉयमेंट प्लान आता है हमारे पास, लेकिन वो एक्चुअल में वो 250-300 भी पूरे नहीं होते। अगर हम उनकी वेरिफिकेशन करने जाएँ तो इनके सुपरवाइजर तो वेरिफिकेशन करवाते ही नहीं हैं और वो गायब हो जाते हैं, लोग इधर हो जाते हैं, उधर हो जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कितने लोग यहाँ पर इनके डिप्लॉय हो रहे होते हैं। उसके ऊपर भी जो डिप्लॉयमेंट प्लान के मुताबिक भी ये मुश्किल से 10-10 लोग एक यूनियन काउंसिल में डिप्लॉय हो रहे होते हैं, जो कि गाड़ियों के साथ होते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी यूनियन काउंसिल बनाई है, पिछले वाली जो यूनियन काउंसिल है उसके मुकाबले में डबल साइज की यूनियन काउंसिल है, और अभी मौजूदा सेंसस के मुताबिक जो है वो 1-1 लाख तक आबादी है, जो रजिस्टर्ड आबादी है इन यूनियन काउंसिल में। अब 1 लाख की आबादी पर रोज़ाना 10 के करीब जो है वो सैनिटरी वर्कर यहाँ पे लोग दे रहे हैं, तो उस पर क्या सफाई हो पाएगी? सड़कें बड़ी साफ़ हो जाती हैं, अंदर की सब खुंडियाँ जो है वो बन रही होती हैं, कचरा अंदर फेंका जा रहा होता है। दूसरी बात ये है कि डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्शन है वो सिंध सॉलिड वेस्ट का मैंडेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अभी तक उसमें हमें एक जगह भी नज़र नहीं आती है नॉर्थ औरंगाबाद में जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डोर टू डोर कलेक्शन जो है ये सिंध सॉलिड वेस्ट ने शुरू किया हो। इनको तकरीबन 16-17 महीने हो गए यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को लिए हुए। इसके साथ साथ जो इनका मसला है, जो हमारी इनसे बात हुई है, ये कहते हैं हमें 450 टन रोज़ाना का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, और वो 450 टन भी नहीं उठा पाते, और जो है ना वो मुश्किल से 150-200 टन ही इनका रोज़ाना कचरा उठता है। एक्चुअल अगर कचरे की प्रोडक्शन देखी जाए पूरे नॉर्थ औरंगाबाद टाउन में, वो तकरीबन 600-700 टन से भी ज़्यादा है।
अब इन सब चीज़ों के अंदर एक कभी यहाँ से कंप्लेन आती है तो वहाँ से सफाई हो जाती है, वहाँ से कंप्लेन आती है तो वहाँ हो जाती है। रेगुलर तो कोई सिस्टम मेंटेन ही नहीं हो पा रहा। इस तरह से पीछे की गलियाँ हैं वो गंदी गलीज पड़ी हुई हैं, जगह जगह गलियों के अंदर जो है ना कचरे के ढेर हैं, सड़कों की सफाई नहीं है। तो इश्यूज बहुत सारे हैं और जो है ना इनके कहते रहे हम हल कर रहे हैं लेकिन हमें कोई इसमें कोई अच्छी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कह रहे हैं सड़कें धुलवाएंगे शहर की, और कोरंगी में जो है वो मशीनरी भी उन्होंने दिखा दी कि इससे जो है वो सड़कें धुलेंगी। तो एक मशीनरी चलाने से और एक सड़क धो लेने से शहर तो इतना बड़ा है भाई, यहाँ शहर इतना बड़ा वो कैसे धुल सकता है? पहले सड़कों की हालत तो सही हो फिर सड़कें धोने की बारी आए ना। यहाँ तो सड़कों की हालत ही ख़राब है तो वो कैसे उसको आप सड़कें धो के चला लेंगे? और दूसरी बात यह है कि देखें इन सब चीज़ों के अंदर सबसे बड़ा मुर्जा वहाब साहब का जो मामला है वो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। अब आप देखेंगे इन्होंने कहा कि हम यूनियन काउंसिल्स को 75 ढक्कन देंगे, 15 ढक्कन दिए, उसके बाद तो अभी तक कहीं ढक्कन हमें मिले ही नहीं है। अब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि गटर के ढक्कन ही नहीं है। गटर के ढक्कन भाई लगाएं, उसके अंदर वजह से जो है ना गटर लाइनें चौक होती हैं, जगह जगह उसमें मलबा गिरता है, उसमें कचरा गिरता है, वो एक बहुत बड़ा मसला है। उसके अंदर आगे तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। हमें 15 ढक्कन के अलावा यूनियन काउंसिल में वाकई जो ढक्कन ही नहीं दिए गए इन्होंने यहाँ पर, उस वादे को तो पूरा करें और ये जो पानी के जो सीवरेज के इनके जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। थैंक यू।